प्रीत बेटा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे सचिन बहुत अच्छा लगा। अब रिश्ता पक्का हो गया है तो दहेज की बात कर लें। दहेज? सचिन, ये कैसी बातें कर रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? इसमें पागल वाली बात क्या है प्रीत? अब लड़का हूं मैं, आप लड़की वाले हो, तो दहेज लूंगा ना आपसे मैं। बेटा, तूने मुझे पहले बताया नहीं कि दहेज की भी बात होगी। अरे नहीं नहीं मम्मा, सचिन मजाक कर रहा है। उसकी मजाक करने की बहुत पुरानी आदत है ना सचिन? मजाक कर रहे हो ना तुम? अरे प्रीत, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम सीरियस। अब शादी हो रही है हमारी यार, तुम घर पे आओगी, मेरे तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा, तो दहेज तो लूंगा ही, ऑब्वियसली बात है। सचिन देखो, अगर तुम ये मजाक कर रहे हो ना तो सच में बहुत बेहुदा मजाक है, मत करो। मैं आखिरी बार कह रही हूँ तुम्हें। अरे प्रीत, क्या हो गया तुम्हें? मैं नहीं कर रहा हूँ मजाक यार। अरे कल्चर है हमारा यार, चलता हुआ आ रहा है कब से, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ बस, और क्या। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। अरे 5 साल का रिश्ता है हमारा और तुम मुझे अब बोल रहे हो कि तुम मुझसे दहेज लोगे। अरे मुझे अगर पता होता ना कि तुम दहेज के लिए मुझसे शादी कर रहे हो तो मैं तुम्हें कभी हाँ नहीं बोलती। तुम्हें पता भी है कि मेरी माँ सिंगल मदर है, उन्होंने कितनी मुश्किलों से मुझे पाला है, और फिर भी तुम हमसे दहेज मांग रहे हो। सचिन, अगर तुम मुझसे दहेज के लिए शादी करना चाहते हो ना तो मैं ये रिश्ता यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। अरे बेटा, क्या बोल रही है तू? तू चुप कर, मैं बात करती हूँ। बेटा, वो तुम्हें तो पता है, इसके पापा के जाने के बाद मैंने अकेले ही से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जैसे तैसे कर पाई मैंने किया सब। अब बेटा, दहेज के नाम पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तुम दहेज के बिना शादी नहीं करोगे तो ये घर है हमारा, हमारे पास सिर्फ, तो ये घर मैं तुम्हें दहेज में दे दूंगी। अरे माँ, घर आप? रुको बेटा, ये घर मैं तुम्हें देती हूँ दहेज में। अरे माँ जी, अब क्या बोल रही हैं? अब दहेज में मुझे घर देंगी अपना? अरे घर तो मेरे पास भी है, घर नहीं कुछ और। पर बेटा, तो घर नहीं तो तुम ही बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कोशिश करूँगी कि दे पाऊँ। अच्छा ऐसा है, तो मुझे दहेज में माँ चाहिए। माँ? हाँ, मुझे आप चाहिए इसके साथ। सचिन, तुम्हें दहेज में माँ चाहिए? ये सब क्या बोल रहे हो? हम कुछ समझे नहीं। हाँ प्रीत, मैं शुरुआत से जिस दहेज की बात कर रहा था, वो पैसा, घर, गाड़ी, इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा था माँ की। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद माँ साथ में रहे, हमारे घर चले, साथ में रहे फैमिली की तरह। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं बचपन से अनाथ हूँ, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैंने फैमिली का प्यार, माँ का प्यार देखा ही नहीं है, तो इसी बहाने मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा। और तुम भी खुद सोचो ना, शादी के बाद तुम मेरे घर पे आ जाओगी, माँ तो अकेली पड़ जाएंगी, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, कैसे रहेंगी वो? तो अच्छा है ना कि हम साथ में रहे फैमिली की तरह, कितना अच्छा रहेगा। बेटा, लोग क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बेटी के घर में नहीं रहा जाता, और बेटी के घर का पानी पीना भी पाप समझा जाता है। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊँगी। माँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ये रीति रिवाज, लोग क्या कहेंगे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है हमारी खुशियों से, जो कि साथ में रह के ही पूरी होंगी। और क्या करना है ऐसे रीति रिवाज का? जब इंसान खुश नहीं रहेगा, अकेला रहेगा, तो मेरी नज़रों में ये गलत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें सोचने दो, हम साथ में रहेंगे हमेशा। नहीं, पर बेटा, वो माँ, परवर कुछ भी नहीं। आप देखो ना कि जो मेरी ये डिमांड है, इसके बहाने एक अनाथ को उसकी माँ मिल जाएगी, और एक माँ को एक बेटा। और चाहे आप उसको मेरी डिमांड मानो या शर्त मानो, पर अगर आप चाहते हो कि शादी हमारी हो तो आपको साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा, वरना मैं शादी करूँगा नहीं इससे। और देखो ना, प्रीत की भी यही इच्छा थी कि शादी के बाद माँ अकेली कैसे रहेंगी, काश वो हमारे साथ रह पाती। तो देखो ना, प्रीत की और मेरी खुशी दोनों की इसी में ही है कि आप साथ में रहो हमारे, फैमिली बन के। हाँ माँ, सचिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी यही इच्छा थी कि शादी के बाद आप हमारे साथ ही रहो। अगर तुम दोनों ऐसा चाहते हो तो ठीक है, तुम दोनों की खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी, ठीक है?
हाँ। सीधे सीधे कुछ नहीं बोलते, हर बार मजाक करना है। मज़ा आता है, क्या करूँ।